जी हाँ, ऐसी तैयारी और कहां, ऐसी कवरेज और कहां। टीवी9 भारतवर्ष इस ऐतिहासिक लम्हे की एक एक डिटेल आप तक पहुंचा रहा है और 2:35 का वो वक्त जिसका यहां स्टूडियो में भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आज हर कोई उस लम्हे का गवाह बनने की कोशिश में है, तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये लम्हा ऐतिहासिक होगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है और हम साउथ पोल पर पहुंचेंगे इस बार, जहां अभी तक कोई मुल्क, दुनिया का कोई भी देश पहुंचा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर आप, और तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि कितना उत्साह, कितना जोश है, और ये भी बता रही है कि भारत चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इंतजार हो रहा है 2:35 का, जब चंद्रयान 3 लॉन्च होगा और वो जाकर चांद के कदम चूमेगा। बिल्कुल निधि, और देखिए इस वक्त ये भी दर्शकों को बता दें कि इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये इसरो का कंट्रोल सेंटर है। बिल्कुल वैसे ही तमाम तैयारियां यहां पर की गई है। आपको हर एक जानकारी देने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान वो भी मौजूद हैं। जेएनयू में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर है डॉक्टर राम प्रसाद प्रजापति जी भी, उनसे भी हम बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। बिल्कुल करुणा, और सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं इस बड़ी पेशकश की। ऐसा हाईटेक स्टूडियो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। बड़ी खबरें लगातार आपको बताएंगे। पहली बड़ी खबर, 3.5 घंटे बाद इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गिनती शुरू हो चुकी है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंतजार कर रहे हैं लोग, जोश बहुत हाई है। श्रीहरिकोटा का माहौल भी आपको बताएंगे। ये वक्त है 2:35 जब लॉन्चिंग होगी। श्रीहरिकोटा में लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए 3.5 घंटे बाद इतिहास रचेगा भारत और हम सब उस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बनने जा रहे हैं। चंद्रयान 3 भारत का महा मिशन इसे कहा जा रहा है। चांद पर भारत का तीसरा मिशन। ये देखिए एक एक डिटेल आपके सामने। इसे तैयार करने में 4 साल का लंबा वक्त लगा। 14 जुलाई को 2:35 पर, यानी आज दोपहर 2:35 पर इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, जहां पर भी टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त मौजूद है। पीयूष पांडे वहां से एक एक जानकारी दे रहे हैं। LVM-3 रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर जाएगा। 23 से 24 अगस्त को चांद पर लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग करना हम सब ये जानते हैं कि बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चंद्रयान 2 के दौरान भी हमने देखा, और चांद के दक्षिणी हिस्से पर यह चंद्रयान 3 लैंड करेगा और चांद पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश तो होगा भारत, लेकिन साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। और यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है, इससे जुड़ी जो अहम जानकारी है वो भी हम आपको आगे देंगे। ये देखिए स्टूडियो में हमने किस तरह के इंतजाम किए हैं ताकि बिल्कुल श्रीहरिकोटा वाला फील आप महसूस कर सकें। बिल्कुल, आप हाईटेक स्टूडियो में देख सकते हैं इसी तरह से रॉकेट उड़ने वाला है और वो स्पेसक्राफ्ट लेकर जाएगा स्पेस में। आपको बताते हैं साउथ पोल के बारे में। चांद के दक्षिणी हिस्से को छुएगा ये चंद्रयान 3। चांद के दक्षिणी हिस्से में उतरेगा चंद्रयान 3 और फिर पूरा रिसर्च किया जाएगा। दक्षिणी हिस्से पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत। तो ये हमारे हिस्से है, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा। दक्षिणी छोर का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में रहता है। अंधेरे की वजह से पानी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दक्षिणी छोर के गड्ढे बेहद ठंडे हैं। सोलर सिस्टम के पुराने जीवाश्म मिल सकते हैं यहाँ पर। दक्षिणी छोर पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ अंधेरा ज्यादा है। दक्षिणी छोर का तापमान बहुत कम होता है। तो साउथ पोल को जाएगा चंद्रयान 3 और इसी के बारे में हम आप तक रिसर्च पहुंचा रहे हैं। तो देखिए साउथ पोल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चांद का साउथ पोल जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, ये किस तरह का है, ये दिखता कैसा है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मुल्क हिंदुस्तान बनने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, ये तमाम देश चांद की सतह पर पहुंचे तो हैं, लेकिन साउथ पोल पर नहीं गए हैं। इस लिहाज से भी ये मिशन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। निधि, बिल्कुल समीर, और जो भारत ने किया है वो कोई भी देश कर नहीं पाया दुनिया का। चंद्रयान 1 ने दुनिया को दिखाई चांद की राह। जी हाँ, वो भारत ही था। अमेरिका 1958 से 2007 तक
कुछ हाथ नहीं लगा, अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हो पाया। 42 मून मिशन उसने लॉन्च किए लेकिन कुछ नहीं मिला। रूस की बात करें तो 1959 से लेकर 1976 तक रूस को भी कुछ हाथ नहीं लगा। 33 मून मिशन रूस ने लॉन्च किए। अब भारत की बात आती है। 2008 में पानी की मौजूदगी का पहला मून मिशन पता लगाया। ये बहुत कामयाब रहा जब पानी की मौजूदगी चांद पर पता लगी। विश्व गुरु दुनिया ने फिर चांद पर खोज शुरू की और भारत ने ही दरअसल ये राह दिखाई है। समीर, जब भारत ने राह दिखाई तो दूसरे भी अब इसी राह पर चलेंगे। और बिल्कुल, जितना निधि हम और आप खुशकिस्मत हैं, उससे कहीं ज्यादा खुशकिस्मत है हमारे सहयोगी पीयूष पांडे, जो इस वक्त इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए श्रीहरिकोटा में ही मौजूद हैं। पीयूष, ओवर टू यू। जरा बताइए वहां पर क्या तैयारियां हैं और लोगों का जोश कितना हाई है, साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने कड़ी मेहनत की है इस लम्हे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उनकी कैसी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल समीर, देखिए ख़ास तौर पर मैं ये बता दूं कि जो क्रायोजेनिक इंजन है उसमें फ्यूलिंग की जा रही है और ये फ्यूलिंग करीब 1.5 घंटे पहले तक पूरी कर ली जाएगी और इसी के बाद जो आपको ऑनलाइन दिखाई देगी, ख़ास तौर पर जो काउंटडाउन की घड़ी होगी वो शुरू हो जाएगी और पूरा ऑनलाइन रॉकेट का प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बड़े पैमाने पर देश भर से लोग आए हुए हैं और ये वो लोग हैं जिनको इसरो ने आमंत्रित किया है। स्कूल के बच्चे हैं या फिर अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि लेने वाले लोग हैं। एक अहम बात मैं आपको बता दूं समीर की, जब आपने कहा कि लैंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल यही बात इसरो के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि लैंडिंग हमारे लिए सबसे अहम है, क्योंकि अगर लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो फिर रोवर के लिए बहुत आसानी होगी। चूँकि चंद्रमा जैसी सतह इसरो के परिसर में बनाई गई थी और रोवर को उस पर चलाया गया था और 2 रोवर इसीलिए रखे गए हैं कि एक रोवर की एनर्जी अगर डिसॉल्व हो जाती है तब दूसरा रोवर उस पर काम करेगा और वो बहुत ही कुछ सेंटीमीटर चल करके वहाँ पर खोज करता है। सबसे अहम बात यह है कि लैंडिंग जो है वो हमारी सॉफ्ट हो और उसी के लिए इसरो की ओर से जो बदलाव किए गए हैं सभी सॉफ्टवेयर में भी और इसके अलावा जो तकनीकी अहम बदलाव खास तौर पर लैंडर में किए गए हैं। बिल्कुल, और ये बदलाव किए गए हैं और इसके साथ ही इस बार चंद्रयान 3 पूरी तरह से कामयाब होगा, इसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रितु करिधाल जो कि इस मिशन, इस प्रोजेक्ट की हेड है, उनके स्कूल में जश्न है छात्रों के बीच। चंद्रयान मिशन 3 को लीड कर रही हैं खुद रितु करिधाल। लखनऊ में रितु के स्कूल में बच्चे काफी उत्साहित हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का सभी को बेसब्री के साथ इंतजार है। चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर हैं रितु करिधाल और ये देखिए उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ इस तरह का माहौल है लखनऊ में। जो स्कूल है रितु करिधाल का, जो स्कूल है, उनके स्कूल में आज किस तरह से बच्चे और सभी लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये मौका उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। मौका इसलिए खास है क्योंकि खुद रितु करिधाल इस प्रोजेक्ट को, चंद्रयान मिशन 3 को लीड कर रही है। लखनऊ में रितु के स्कूल से प्रीति इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। प्रीति, वहां का माहौल दिखाइए, अगर वहां के जो स्टाफ है या फिर जो बच्चे हैं उनसे बात हो पाए तो आप बात भी करिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम लखनऊ के उस स्कूल में हैं जहां पर रितु यहाँ पे इसी स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग की थी। उनके जो टीचर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और बच्चों का जश्न मैं आपको दिखा देती हूँ कि बच्चे कितने उत्साहित हैं, कितना अच्छा उनको यहाँ पर वो चेयर अप कर रहे हैं कि ये जो मिशन के लिए गई हुई है और उसको लेकर वो चेयर अप कर रहे हैं और टीचर्स भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा स्कूल मैं आपको दिखाऊँ, ये वो स्कूल है जहाँ पर वो पढ़ती थी। मैम, आप बताइए कि किस तरीके की थी रितु जब उनकी स्कूलिंग यहाँ पर होती थी? तो एक बड़ी विलक्षण प्रतिभाशाली छात्रा वो थी, साइंस उनका पैशन था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है। कुछ समय पहले वो ऊपर जो ऑफिस है वहाँ से उनसे मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो सबसे पहले उन्होंने उनसे कहा मैम कैमरा घुमाइए, मैं अपना असेंबली ग्राउंड देखना चाहती हूँ। मैं यहाँ आके सबसे पहले आसमान देखती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि स्कूल आने का क्या प्लान है, तो उन्होंने बोला कि मैम बस स्कूल के 50 साल होने वाले हैं, 50 साल होने पे मैं ज़रूर आऊँगी। यहाँ पे बच्चे भी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं। ये बताइए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? Very excited because she is very inspiring and a role model for all of us, हम सबके लिए, for all the little girls, for everyone. We are really proud of her, very excited. और भी यहाँ पे बच्चे, आप क्या कहेंगे रितु जी?
She is a very inspiring lady. She is a role model for every young scientist and we are really proud. बच्चों से सवाल पूछिए, चंद्रयान 3 को लेकर कितना एक्साइटमेंट है बच्चों में और क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं? बिल्कुल ये बताइए कि चंद्रयान 3 को लेकर आप लोग कितना एक्साइटेड हैं, जानते हैं इसके बारे में कुछ? We are so excited for this. She is the inspiration for all the budding scientists, and I look up to become like her. आप लोग कितने एक्साइटेड हैं चंद्रयान 3 को लेकर? Sir, we are very excited because this is the achievement for India and the world. We are giving our best to give. आप लोग कितने एक्साइटेड हैं बताइए, जानते हैं इसके बारे में कुछ? Yes, ma'am. We are aware of this mission as we are really trying to give our best. So at the last stage in the mission of Chandrayaan 2, we are just a little bit on it. आप कितनी एक्साइटेड हैं इस मिशन के बारे में, जानती हैं? वेरी एक्साइटेड टू विटनेस, इसके हम लोग इसे विटनेस कर पा रहे हैं, इसके लिए हम वेरी प्राउड हैं। चंद्रयान 3 ये मिशन आज लॉन्च होने जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 2:35 का वक्त है लॉन्चिंग का। अब हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो कोई और आपको नहीं दिखाएगा। हम अपने हाईटेक स्टूडियो से चंद्रयान कैसे लॉन्च होगा, उसकी स्पेस में यात्रा कैसे होगी और चंद्रमा पर लैंडिंग कैसे होगी, ये सब आपको दिखाने जा रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत लॉन्चिंग से करते हैं। गौर से देखिएगा और सरल भाषा में समझिएगा भी। ये देखिए TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हूबहू वैसे ही लॉन्चिंग हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि एक एक डिटेल आपको समझ में आ जाए। ऊंचाई इसकी देखिए 43.5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, वजन 643 टन। ये चंद्रयान 3 की एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। 2:35 जैसे ही घड़ी में बजेंगे वैसे ही ये देखिए ये चंद्रयान 3 इस तरह से लॉन्च होगा। TV9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो में हम आपको लॉन्चिंग की एक एक डिटेल दे रहे हैं। और अब जमीन की सतह से यानी श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग हो चुकी है चंद्रयान 3 की हमारे स्टूडियो में। जी बिल्कुल। और देखिए इसके बाद श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के बाद कुछ इसी अंदाज में चंद्रयान स्पेस में अपनी यात्रा को शुरू करेगा। हम वो आपको दिखाते हैं कि कैसे जो आगे चंद्रयान, ये देखिए कुछ यही अंदाज होगा और इसके बाद अपनी यात्रा में आगे बढ़ेगा। इस दौरान क्या क्या होगा आप ये जानिए। L110 और C25 रॉकेट अलग हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल कुछ इसी तरह से अलग होंगे, रॉकेट से पेलोड अलग हो जाएगा। ये देखिए पूरा ग्राफिक्स एनिमेशन हम आपको दिखा रहे हैं। पेलोड रॉकेट का आगे वाला हिस्सा होता है, ये देखिए ये अलग हुआ। पेलोड के अंदर चंद्रयान 3 मौजूद होगा। यही है वो जो कि अपने मिशन पर आगे बढ़ेगा। चंद्रयान 3 असल रूप में दिखेगा। चंद्रयान 3 के सैटेलाइट पैनल्स इसके बाद खुलेंगे जैसा कि इस वक्त आपको ग्राफिक्स एनिमेशन नजर आ रहा है। और फिर इसी अंदाज में चंद्रयान 3 पृथ्वी की चक्कर लगाएगा, जो कक्षा है उसका चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 3 धरती की कक्षा से फिर बाहर निकलेगा। बिल्कुल। और उसके बाद क्या होगा जब पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद चांद पर ये जो स्पेसक्राफ्ट है रोवर के साथ इसकी लैंडिंग। अब आपको दिखाते हैं अंतरिक्ष से चंद्रयान की लैंडिंग मून पर कैसी होगी, जिसके बाद भारत दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा। 45 से 50 दिन में चंद्रयान 3 चांद के पास पहुंचेगा। चांद की सतह पर लैंडिंग होगी, मौसम पर निर्भर करेगी। सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाएगा चंद्रयान 3 और दिन में चांद की सतह पर उतरेगा। ये भी जानकारी मिली है चंद्रयान 3। और प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम अलग होगा। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल एक तरह का रॉकेट है, लैंडर विक्रम को चांद तक लेकर यही जाएगा, यही प्रोपल्शन मॉड्यूल लेकर जाएगा। ये मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा। लैंडर चांद की सतह पर उतरना शुरू करेगा। लैंडर रोवर को चांद पर पहुंचाने के लिए कैरियर का काम करेगा। लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा और फिर रोवर प्रज्ञान चांद पर रिसर्च करेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा। ये स्टडी 14 दिनों तक चलेगी। चांद पर रिसर्च करेगा ये पूरा रोवर प्रज्ञान। तो इसका कैसे प्रोसेस है ये हमने चंद्रयान 3 का बताया।
और देखिए मौका बहुत खास है और इस वक्त हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सृजन पाल सिंह। डॉक्टर सिंह, मैं चाहूंगा आप इधर आएं और डॉक्टर सृजन के बारे में मैं बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर के सीईओ हैं, को फाउंडर हैं और देश के महानतम वैज्ञानिकों में से एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे हैं, वो भी कई सालों तक। मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम और आगे आएं क्योंकि यहां पर हमने चंद्रयान का एक मॉडल बनाकर रखा हुआ है। आइए सिंह साहब इधर, और इस मॉडल के जरिए आप हमारे दर्शकों को समझाएं। और मैं देख रहा हूं आपके हाथ में बहुत अहम कागजात भी हैं जिसके जरिए आप ये समझाने वाले हैं कि लॉन्चिंग कैसे होगी, लेकिन जानकारी क्या देना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले हम इस बेहतरीन रॉकेट के बारे में समझते हैं जी। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LMV3। और ये जो लॉन्च व्हीकल है LVM3, ये आप देख सकते हैं LVM3 जी। ये भारत का बेहतरीन लॉन्च व्हीकल है। अच्छा। इसी से हम आने वाले टाइम में गगनयान जो लॉन्च करने वाले हैं, यानी इंसानों को स्पेस में लेके जाएंगे, वो यही रॉकेट सिस्टम लेके जाएगा। ओके। और ये दुनिया के बेहतरीन रॉकेट सिस्टम्स में से गिना जाता है। अब इसको जरा विस्तार से समझते हैं ये चीजें क्या है। जी। ये एक 3 स्टेज रॉकेट है। अच्छा। जब आप धरती से किसी चीज को लॉन्च करते हैं तो आपको धरती की ग्रेविटी से निकलना होता है, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से निकलना होता है और एस्केप वेलोसिटी को हासिल करना होता है, जो होती है लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। ऐसा हम स्टेजेस में करते हैं, यानी कि ये रॉकेट अलग अलग टुकड़ों में टूटता जाता है, जैसे हमने ग्राफिक में देखा था, ताकि इसका वजन कम होता जाए और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसकी स्पीड बढ़ती रहे। अब इसके स्टेजेस समझते हैं। जब हम धरती से लॉन्च करते हैं तो मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए, सबसे ज्यादा थ्रस्ट चाहिए। राइट। और इसके लिए यहां पर आप ये देख सकते हैं, एक सॉलिड बूस्टर, दूसरा सॉलिड बूस्टर। सॉलिड बूस्टर मतलब सॉलिड बूस्टर, इसमें सॉलिड फ्यूल है, इसमें सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल मतलब कोयला नहीं होता, बूटाडाइन टाइप की चीजें होती हैं, पॉली बूटाडाइन जैसी चीजें जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हाई एनर्जी फ्यूल्स होते हैं। तो जब आप शुरू में देखते हैं तो ये तीनों साथ चलते हैं और जो बीच का पोर्शन दिख रहा है ये लिक्विड बूस्टर है। इसमें लिक्विड फ्यूल पड़ता है और इसमें ऑक्सीजन भी लिक्विड होती है, क्योंकि जब आप धरती के बाहर जाना शुरू होते हैं, यानी कि बादलों के थोड़ा सा भी आप ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है और इसलिए लिक्विड ऑक्सीजन अलग से ले जानी होती है। सो पहले स्टेज में ये तीनों चीज साथ चलेंगी, ये अलग हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद ये जैसा कि हमने अभी एनिमेशन के जरिए अपने दर्शकों को दिखाया, बिल्कुल ये दोनों अलग हो जाएंगे और रॉकेट का वजन घट जाएगा। उसके बाद ये जो स्टेज है इसको और ऊपर तक लेके जाएगी और ये जो पोर्शन है ये क्रायोजेनिक है। यानी कि जब आप स्पेस में पहुंच जाते हैं तो ठंड बहुत बढ़ जाती है, -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पड़ जाता है। उस टेम्परेचर पे ये इंजन काम नहीं करते, आपको क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। तो दिस इज द क्रायोजेनिक इंजन। ये जो पोर्शन है जहां भारत के तिरंगे की बिंदी लगी है, ये यहां पर पेलोड होता है। सिर्फ इतने से एरिया में ये है सब कुछ। जो चंद्रयान 3 की हम बात कर रहे हैं वो सब कुछ इतने से एरिया में है। यही एरिया चंद्रमा तक जाएगा और फिर चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए इसमें से निकलेगा हमारा लैंडर और लैंडर के अंदर से निकलेगा प्रज्ञान रोवर। तो बिल्कुल, तो ये और इस तरह से तिरंगा लहरा दिया जाएगा चंद्रमा की सतह पर। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया हमारे दर्शकों को। आइए आइए सर, प्लीज बैठें। और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं और बहुत सारे यहां पर दर्शक गण भी हैं। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके पास आ जाता हूं। चलिए जल्दी से, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं चाहूंगा जल्दी से आप लोग सवाल पूछें अपना। आपके मन में क्या सवाल? जब चंद्रयान 3 लॉन्च कर जाएगा उधर, तो क्या क्या वो स्टडी करेगा? तो चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की सतह पे पहुंचेगा तो उसमें 3 स्टेजेस हैं, 3 टुकड़े हैं हम कह सकते हैं। एक है प्रोपल्जन स्टेज, वो सब ऊपर के पोर्शन में है। प्रोपल्जन उसको ऐसे ऐसे चंद्रमा के अराउंड घुमाएगा, पहले लंबे लंबे एलिप्स, उसके बाद वो छोटे छोटे करते करते एक गोल 100 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे ऐसे चंद्रमा के अराउंड घूम करके नीचे गिरेगा हमारा लैंडर और रोवर। अब सवाल ये है कि हम स्टडी क्या क्या करेंगे। हम स्टडी कर रहे हैं ब्रॉडली, हम चंद्रमा के ऊपर रेडिएशन की स्टडी कर रहे हैं कि उसके ऊपर रेडिएशन का प्रभाव क्या होगा। हम उसके ऊपर लेजर को यूज करके हम उसमें लेजर फायर करेंगे और जो धूल निकलेगी गैस की, हम उसको एनालाइज करेंगे कि चंद्रमा के अंदर गैस क्या है। फिर जो हमारा प्रोपल्जन है वो स्टडी करेगा कि चंद्रमा पे क्या बायो सिग्नेचर्स हैं, क्या, क्योंकि साउथ पोल है इसलिए क्या वहाँ पानी है, पानी जमे हुए फॉर्म में होगा। हम साउथ पोल पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इतना जमा हुआ पानी है, -230 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमा हुआ पानी है, उसका वाष्पीकरण नहीं हुआ। वो कब का पानी हो सकता है? जब धरती की उत्पन्न हुई, जब धरती बनी तब का वो पानी है। और हो सकता है हम उसमें धरती के बारे में बहुत सारी जानकारी निकाल पाएं। बहुत दिलचस्प जानकारियां डॉक्टर सृजन आप दे रहे हैं कि वहां पर स्टडी क्या होगी।
एक बार मैं चाहूंगी आप तालियां बजाते रहिए। ये बहुत दिलचस्प जानकारियां हैं जो TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। डॉक्टर सृजन ने बताया कि खोज क्या होगी चंद्रयान 3 के जरिए, और अब आपको भारतवर्ष के चंद्रलोक का दृश्यम दिखाते हैं। जी हाँ, मूनलैंड की तरह दिखने वाली ये जमीन लद्दाख के लामायुरू में है। ये जमीन मेनलैंड से पूरी तरह अलग दिखाई देती है। यहाँ घास का नामो निशान तक नहीं है। जिस तरह चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बताए जाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। दावा है कि इस मूनलैंड के ठीक ऊपर यहाँ रात में रंगीन लाइट भी चमकती है। ये वैसा ही लगता है जैसे चांद दिखता है, यानी जब चांद पर पहुंचकर दिखता है। यानी चंद्रयान 3 मिशन में जिस जमीन पर लैंडर लैंड करेगा वो चांद की सतह ठीक इसी तरह की हो सकती है। मैं पीके जोशी जी आपसे थोड़ा और आसान समझना चाहूंगी। जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लद्दाख का वो इलाका है जो हूबहू वैसा ही दिखता है जब चांद पर लैंडिंग होती है। तो ये जो स्टडी होगी वो कितने दिन चलेगी और क्या क्या और इस स्टडी का हिस्सा हो सकता है, जिसमें हवा को जानने की कोशिश होगी और पानी को जानने की कोशिश होगी? देखिए, ये जब चांद पे जब ये लैंड करेगा तो उसका सरफेस बहुत अंडुलेटिंग है और उसमें रोवर जो मूव करेगा उसमें काफ़ी मैकेनिकल सपोर्ट है, सेंसर्स का सपोर्ट है, ताकि वो एक बैलेंस मेंटेन कर सके। और फिर जैसा हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि जो वहाँ पे गैसियस फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में जो मटेरियल अवेलेबल है उसकी वो स्टडी करेगा। और ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, ये कुछ दिनों तक ही ये चीज होगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम है कि ये सेंसर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन वो जो लिमिटेड पीरियड में जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट, इसलिए वो 14 दिनों के वक्त का जिक्र हुआ है। हाँ, 14 दिन मून का एक दिन होता है। हाँ, चंद्रमा का एक दिन, धरती के 14 दिन के बराबर होता है। तो लेकिन जो वो एक दिन मून का जो है उसमें जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो हमें बिल्कुल 4 बिलियन ईयर्स बैक तक की इंफॉर्मेशन देगा, और जो भी उधर लाइफ की पॉसिबिलिटी है, लाइफ फॉर्म्स की जो पॉसिबिलिटी है और किस तरह का कंस्टिट्यूएंट रहा एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा। तो ये अभी तक इस तरह के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। हम सिर्फ एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन उसको कंक्रीट वे में प्रेजेंट करना शायद इसी डेटा से आएगा। और यही एक उपलब्धि होगी जो चंद्रयान 1 में जो हमने वाटर का जो इंफॉर्मेशन जो जनरेट की और जो ग्लोबली प्रोवाइड की, उसमें ये वैल्यू एडिशन करेगा। इसके साथ साथ सोलर कुछ फिनोमिनाज हैं और जो अन्य जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करने में हमें सहायता होगी, जो आज की तारीख में वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक सिर्फ उसको सोच सकते हैं। उसको समझने के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। अच्छा त्यागी जी, एक सवाल यहाँ पर जहन में आता है कि 3 और मुल्क तो ये कारनामा कर दिखा चुके हैं, तो ऐसे में हमें नया क्या जानने को मिलेगा, नया क्या देखने को मिलेगा जिसको हम दुनिया के सामने पहली बार रखेंगे? देखिए ये अभी जैसे कि जोशी जी ने कहा कि पहला जो चंद्रयान था उससे जो उसमें हार्ड लैंडिंग हुई थी और उससे जो डाटा हमें मिला था, उससे हमें पानी की प्रेजेंस का पता लगा, एक उसने उम्मीद जताई। और अब जो है ये हमारे को डायरेक्ट प्रूफ मिलने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 2 में ये हम अचीव कर सकते थे लेकिन नहीं हो पाया। अब जब जाएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 7 पेलोड यानी कि 7 किस्म के इक्विपमेंट ये लेके जा रहा है, जिसमें जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें शायद 1 है और 4 हमारे लैंडर में लगे हैं और 2 हमारे प्रोबर में है। तो एक फर्स्ट कांटेक्ट उस साइट पे हो रहा है, साउथ पोल पे हो रहा है, वहाँ की मिट्टी से हो रहा है, वहाँ की क्या क्या मिनरल्स है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक जो पैरामीटर्स है, वो सारा डाटा फर्स्ट हैंड हमको मिलने वाला है, जो अभी हमारे आपने बताया कि साउथ पोल को स्टडी करने का ये बहुत बड़ा मौका होगा और ये मौका भारत देने वाला है पूरी दुनिया को। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, इसको भी आप जान लीजिए। आदित्य एल1 मिशन होगा। ये जो मिशन है वो सूर्य का अध्ययन करने वाला ये मिशन होगा, जो हमने आपको बताया। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए, जब जब इसरो ने इतिहास रचा वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अपकमिंग मिशन तो आपको बताएंगे। साल 1990 की बात करें, इसरो ने PSLV रॉकेट बनाया। साल 1993 की बात करें, PSLV से पहला उपग्रह भेजा गया। 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ चांद पर।
सैटेलाइट भेजने वाला भारत 7वां देश बन गया। इसके बाद 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह पर ऑर्बिट भेजा। पहली कोशिश में मंगल पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। 28 अप्रैल को 2016 की 28 अप्रैल की तारीख भारत ने खुद का नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया। इसके बाद 3 मई 2017 को इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स भेजे और एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। मार्च 2023 LVM-3 रॉकेट से 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। भारत का सबसे भारी रॉकेट है LVM Mark 3 और इसी से आज चंद्रयान 3 जो मिशन है वो भी लॉन्च किया जाएगा। डॉक्टर राम प्रसाद, मेरा सवाल देखिए आपसे है कि ये मिशन कितना क्रूशियल है और इस मिशन पर भारत के आगे आने वाले जो मिशन है वो कितने ज्यादा टिकेंगे, वो कितने ज्यादा निर्भर करेंगे? देखिए, चंद्रयान 3 अपने आप में एक महत्वपूर्ण मिशन है और चंद्रयान 2 की जो हमारी खामियां है उसको दुरुस्त करके हम ये निश्चित ही ये हमारा जो मिशन है सक्सेसफुल होगा। आने वाले मिशन में जैसे अभी आपने बताया कि जो आदित्य L1 है, जो कि सूर्य का जो बाहरी कोरोना वातावरण होता है उसका तापमान बहुत अधिक होता है, तो वो उसका क्या कारण है उसका अध्ययन करेगा। तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के अंत तक आदित्य L1 का जो मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है हमारा गगनयान मिशन जो है, जिसमें कि मानव सहित जो हमारा चंद्रमा पर भेजने का जो लक्ष्य है, स्पेस में भेजने का जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जाएगा। और इसरो का इतिहास जो है वाकई में एक स्वर्णिम है। सबसे कमाऊ हमारा ये एक स्पेस सेंटर है और ये हम नासा और रशिया का जो रॉस कॉस्मोस सेंटर है, स्पेस सेंटर, उनकी तुलना में काफ़ी अच्छे परिणाम हमारे इसरो ने दिए हैं। और ये जो चंद्रयान 3 है उसकी सफलता हमें निश्चित ही आने वाला जो बड़ी बातें आप बता रहे हैं और आपने ये भी जिस तरह से जिक्र किया कि जो करोड़ों खर्च किए गए हैं इस मिशन में, 615 करोड़ तक इस मिशन को तैयार किया गया है चंद्रयान 3 को, और इसके लिए आज लॉन्चिंग का अहम दिन। सीधा श्रीहरिकोटा ही चलते हैं जहां पर आज से लॉन्चिंग होनी है चंद्रयान 3 की और तकरीबन 40 दिन बाद पहुंचेगा चांद पर बताया जा रहा है। हमारे साथ पीयूष पांडे हैं और वहां पर उत्साह हाई है। पीयूष, आप अगर लोगों से बातचीत कर पाए, वहां पर किस तरह का माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, सबसे अहम बात यह है कि अभी हाई सिक्योरिटी की वजह से यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है और जो साइट है जहाँ से चंद्रयान 3 को लॉन्च होते हुए देखा जा सकता है वहाँ मूव कर दिया गया है और जो लोग आमंत्रित हैं उन्हीं को सिर्फ सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है उसके अंदर जी सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर जाएंगे और फिर वहां से मैं आपसे मुखातिब होऊंगा और 2:35 पर भारत का गौरवमयी इतिहास दर्ज हो जाएगा जब चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। जी अंजलि। बिल्कुल 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 पीयूष, बने रहें आप हमारे साथ और आपके जरिए एक एक डिटेल हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर सृजन पाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवाइजर रहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब के भी, उनसे हम और थोड़ी बात करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए एक अहम खबर और आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के आईटीओ पहुंचे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल हालात का जायजा लेने के लिए और केजरीवाल ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया है। यह भी खबर बहुत अहम है क्योंकि दिल्ली वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल ने कहा कि धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, जल्द ही दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। बहुत मुनादी कर रहे हैं, 4-5 दिन लगातार मुनादी कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से बारिश आई थी वो 8-9 तारीख को, तब से उनके एरियाज में खूब मुनादी कर रहे हैं। सर, सेंट्रल दिल्ली खासकर आईटीओ, राजघाट, ये सब प्राइम लोकेशन थे, वहाँ पे यमुना जब बारिश अलग अलग जगह अलग अलग वजह से आया है। जैसे यहाँ पे आईटीओ पे पानी जो है वो इसकी ब्रिज की वजह से आया है। वहाँ पे राजघाट पे जो पानी है वो बैक मार गया, वो एक ड्रेन, उसकी वजह से आया है। और कई इलाकों में यमुना के ओवरफ्लो की वजह से आया। अब राहत मिलनी चालू हो जाएगी। देखिए धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा है। कल 208.66 पहुंच गया था, वहां से अब 208.38 तक तो आ गया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पानी नीचे जाता जाएगा वो जैसे ही पानी थोड़ा नीचे जाएगा तो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करना शुरू कर देंगे।